अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर जलसे का ऐलान किया है और भरपूर तैयारी करने का भी कहा है। अडियाला जेल से पैगाम यह आया है कि अब अगर पाबंदी लगती है तो भी रुकावटें तोड़कर पहुंचे, ये हमारा आईनी हक है। सवाल यह है कि 22 अगस्त का जलसा जिन हालात में मुलतवी हुआ उसके बाद क्या गारंटी है इस बात की कि 8 सितंबर को भी ये जलसा हो पाएगा या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे के लिए जो भी इकदामात कर रही है, शुनीद ये है कि पंजाब की हुकूमत इस वक्त भरपूर तैयारी कर रही है, सर जोड़कर बैठी है। मरियम नवाज साहिबा की इंतजामिया के क्या किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां, जलसे, जुलूस और लोग इस जलसे में शिरकत के लिए अगर आना चाहेंगे उनको रोका जाएगा या बिना रुकावट ये लोग पहुंच पाएंगे जलसागाह तक। आज इस मामले पर भी प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही ये भी बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नवाज, उनके लंदन जाने के हवाले से अफवाहें चल रही हैं। चंद रोज पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से ये पेशगोई की थी कि बैग पैक तैयार है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़रूरी सामान उठाने की देर है और वो लंदन रवाना हो जाएंगे। लंदन अगर रवानगी होनी भी है तो कब होनी है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। साथ ही हुकूमत जो ये चाहती है कि किसी भी सूरत इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर मीडिया स्क्रीन्स की जीनत ना बने, इमरान खान की जमात ये चाहती है और ये अब उनका फैसला भी है कि चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। उस हवाले से भी अब डिबेट जो है वो बहुत जोर पकड़ गई है, क्योंकि आज एक आर्टिकल भी सर्कुलेट हो रहा है डेली मेल का। उसके ऊपर हुकूमत बड़ी खुश नज़र आती है कि उसमें डिसग्रेस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है साबिक वज़ीर आज़म के लिए। अब ये डिसग्रेस्ड का लफ्ज़ किस मानी में, किस कॉनोटेशन में इस्तेमाल हुआ, इस मामले पर भी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ पाएंगे इमरान खान या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान को इस वक्त महंगाई का जिस किस्म का सामना है, मईशत की जो सूरत हाल है, IMF का प्रोग्राम, उसके एजेंडे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के पाकिस्तान अभी तक नहीं आया और बिजली के बिलों का इफरीत इस वक्त आवाम को निगलता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन है सेनेटर नासिर भट्ट, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। मुझे स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब आमिर मुगल साहब। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा नईम पंजोता साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अडियाला जेल, आज खबर कुछ यूँ है कि अडियाला जेल में सख्ती बढ़ गई है। नईम पंजोता साहब, ये बताएं कि 22 अगस्त के बाद तहरीक इंसाफ के सर्कल्स तो कह रहे थे कि अब कोई मामलात बेहतर हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता हो गया है और अब आसानियां होंगी, 8 सितंबर का जलसा भी आसान होगा। अडियाला जेल आपको आज क्यों नहीं जाने दिया गया? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने मदद किया। पहली बात तो ये है कि ये जो सख्तियां है ना या पाबंदियां या जो मर्जी है ये कर लें या जिस तरह से भी टॉर्चर कर, ये समझे ना कि वकला या खान साहब हो या कोई बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो वर्कर हो कि उसे तोड़ लिया जाएगा या पीछे हटाया जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। नंबर 1, फिर अकल के अंदों को ये समझ नहीं आ रही कि आपने 200 से ज्यादा मुकदमात बना दिए, फैमिली के ऊपर मुकदमात बना दिया, बेगम के ऊपर मुकदमात बना दिए, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात बना दिए, पूरी पार्टी के ऊपर मुकदमात बना दिए, क्रैक डाउन पूरे मुल्क में किया, आपने बल्ला लिया, इलेक्शन चोरी किया, सीटें छीनी, सब कुछ किया। इमरान खान नहीं टूटा, तो क्या ये ओछे हथकंडों से इमरान खान टूट जाएगा या हम टूट जाएंगे? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि जहां पर एक जज जो है वो ये कहे कि आपके पांव में चूहे आ रहे हैं तो लिहाजा उसे फुटबॉल बनाकर जो है वो खेलते रहे, तो फिर उस सूरत हाल क्या रहेगी? और दूसरी तरफ आज मुझे इस बात के भी बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन ये क्या वाकई जज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर आई या ये दावा आया सामने कि उनका जो जेल सेल है वहां पर चूहे गिरते हैं और इबादत करने में खलल पड़ता है, और उस पर ये कमेंट आया? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं जी। बीबी साहबा ने जब बात की मोअज़्ज़ज़ जज से कि जनाब मैं आपके सामने आई हूं और मैं कहना चाहती हूं कि मुझे पता है कि आपने सजा देनी है, तो उन्होंने कहा जी सजा देनी अगर आपको पता है तो मुझसे केस जो है ट्रांसफर करवा दीजिए। आपको पता है कि हम दरखास्तें भी देते रहे और हाई कोर्ट में भी जाते रहे, लेकिन केस ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ऊपर से प्रेशर जो होता है कि आपने केस सुनना है और आपने सजा सुनानी है। उन्होंने रोस्टम के ऊपर खड़े होकर कहा कि मेरे कमरे के अंदर जो है छत है, वहां से चूहे जो है वो, क्योंकि पुराना वो बोजीदा और उसकी छत जो है वो होगी, उसके अंदर गैप होगा, वो सीलिंग जैसे होती है,
या कोई इस तरह का होगा वहां पर जो सीलिंग थी या लकड़ी का था, जो भी था, तो वो वहां से चूहे गए। उन्होंने कहा कि मेरे पाँव के अंदर आए। तो उसने कहा जी कि जो है उसको जो है फुटबॉल बना के आप खेलें। मैं खुद साथ खड़ा था, मैं खुद हैरान हो गया। और मैं इस बात के ऊपर भी हैरान हूं कि आप ये देखें कि उमर अयूब साहब और मैं और शिबली फराज साहब और दीगर रहनुमा अडयाला जेल के बाहर आज खड़े थे। उन्होंने आकर बताया कि मैं सरगोदा गया, मेरे केस लगा हुआ था, तो वहां से सरगोदा ATC जज जो है उनको ही अगवा कर लिया गया है। मैं हैरान हुआ कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि बरियत की दरखास्त हुई थी, तो जो ही आज हमें ये था कि आज फैसला आ जाएगा, क्योंकि 2 मुकदमात में हमें बरी कर दिया गया और एक जहाज को जलाने का मुकदमा जो है वो आज है। तो वहां जनाब पहले बताया गया कि जज साहब 10:30 बजे आ रहे हैं, बाद में अमले ने बताया कि जनाब कम पै गया है। तो मतलब जब जजेस अगवा हो रहे हैं। सही। दूसरा मुझे ये बताएं, ये जो बात चल रही है कि खान साहब के का जो सेल है वहां पर गटर का पानी, उसकी लाइन मिक्स हो गई है या उसका ढक्कन उठा दिया, ये बात क्या है, आपके इल्म में है? देखें, बीबी साहबा ने बताया था कि मेरा जो कमरा है उस कमरे के अंदर जो गटर है उसका ढक्कन जो है वो है ही नहीं। मतलब स्मेल सिर्फ क्या कि वो मेंटली टॉर्चर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो दें। वो नहीं कह रहे कि डील करके हम बाहर जाएंगे, वो नहीं कह रहे कि उन्हें AC दें, वो नहीं कह रहे कि वहां पर शाही प्रोटोकॉल दें। लेकिन अगर आप वहां पर ढक्कन जो है ओपन करके, और बीमारियां लगती हैं, बदबूदार सूरत हाल होती है, गंदगी होती है, स्मेल आती है उससे, और कमरे के अंदर अगर कीड़े होंगे या चूहे होंगे या कोई ऐसी चीज होगी तो उससे जो है वो क्या ठीक करना गवर्नमेंट जो है फॉर्म 47 की उसका हक नहीं, इंतजामिया का हक नहीं बनता। लेकिन ये जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है। और जब उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी तो मुझे समझ आ गई कि खान साहब के साथ भी, लेकिन खान साहब तो बोलते नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पानी इस्तेमाल करते हैं उस पानी के अंदर इतनी गंदगी होती है कि, और रेत होती है, उस रेत को नीचे बैठाने के लिए बाल्टी के अंदर पानी भर के हम रखते हैं ताकि वो रेत नीचे बैठ जाए। जज साहब ने वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बुलाया और कहा कि देखो जी ये शिकायत दूर की जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे पहले हम 12 कह चुके हैं और वो सही, ठीक है जी नहीं, मोटर का ताजा पानी आता है, कोई इशू नहीं है जी, और चूहों वाली कंप्लेंट जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि पता तो उन्हें खुद है, लेकिन उनको जो है वो प्रमोशन या उनको वहां पर रिटेन इसलिए रखा जाता है कि आप ये सारी चीजें करें। और कोई अगर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये कह दे कि जनाब इमरान खान ने पानी हमसे मांगा और हम पानी देते हैं, तो उसे फौरन या उठा लिया जाता है, बात कर लिया जाता है कि ठीक है पंजोता साहब, जाकर बात क्यों की है। पंजोता साहब थैंक यू सो मच। हमें तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। गुफ्तगू का आगाज़ नासिर भट्ट साहब आपसे करेंगे। ये आपने गुफ्तगू सुनी नईम पंजोता साहब की, ये मुस्लिम लीग नवाज़ और मरीम नवाज साहिबा का दौरे हुकूमत है और इसमें पंजाब की जेलों की ये सूरत हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जेल में अगर वो समझते हैं कि उनको कोई परेशानी है, ये चीज़ है, तो वो राब्ता करें, अदालत में जाएं, जाके कहें ये चीज़। अब हमने तो यही देखा, वीडियो भी चली है, इमरान खान साहब को अदालत में कहा है उन्होंने। देखे ना, इमरान खान साहब को एक्सरसाइज के मशीन मिली थी, वो उनको जेल का जो खाना, वो कहता मुझे देसी मुर्ग चाहिए, वो भी मिल रहे थे। और वो मुझे कहते थे जी मुझे वॉक के लिए जगह चाहिए, वो भी मिल रही थी। हमने तो ये देखा है सब कुछ। आज ये कुछ और कह रहे हैं तो इनको चाहिए कि कोर्ट में चले जाएं। देसी मुर्गा ये हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, अदालत ने ऑर्डर किया भाई, आप कोर्ट ने ऑर्डर किया। जेल में जो जब देसी मुर्ग है या मटन जिसकी आप बात करते हैं, आप ये कहते हैं ये खाते हैं, उसको अफोर्ड कौन करता है? हुकूमत पाकिस्तान करती है। अभी देखे ना, पैसे कौन देता है? मैं नहीं, वैसे तो जेल का जो मेन्यू होता है वो नॉर्मल खाना हर कैदी को वही मिलता है। अब उन्होंने दरखास्त दे दी, जेल अदालत ने कहा जी इनको दें हर चीज। तो जब अदालत कहती है तो आपको इनकार तो नहीं कर सकते। पैसे कौन पे करता है? वो खुद पे करते हैं या हुकूमत पंजाब पे कर रही है ना? हुकूमत पंजाब पे कर रही है। अदालत कहती है इनको देसी मुर्ग दें, तो आप क्या ख्याल हो घर से लेके आएंगे? अदालत ने फैसला किया और उसके लिए बाकायदा वीडियो चलाई गई, आपने शायद देखी हो, कि उनको देसी मुर्ग मिल रहा है। उनको वो कूलर, उन्होंने कहा मुझे एयर कूलर चाहिए, वो भी उनको मिला। उसकी वीडियो भी आपने देखी, चली टीवी पे सब जगह। वो मुझे उन्होंने कहा एक्सरसाइज के लिए मशीन चाहिए, वो भी मिली उनको। तो ये सहूलतें अगर वो अदालत कहते तो उसके तो हुक्म मानते हैं। हमारे कायद को तो टेलीफोन करने की इजाज़त नहीं थी। जब उनकी वाइफ वो बिस्तर मर्ग पे थी तो उन्होंने कहा था सुप्रीटेंडेंट जेल से कि मेरा दिल कर रहा है मैं बात करूं अपने बेटे से। तो उन्होंने कहा इस हफ्ते के आपके मिनट्स ख़त्म हो चुके हैं। हमारे साथ तो ये हुआ, हमारे यहाँ तो हमारे कायद को घर से खाना नहीं आने दिया जाता था। घर से खाना नहीं आने बंद कर देते। खान साहब की खाने के पैसे अदालत देखे ना, जब अदालत नहीं देखे, मेरे लिए हैरान कौन है, आप ये पता कर लें अदालत का हुक्म था। जब अदालत में उन्होंने दरखास्त दी
कि जी मुझे देसी मुर्ग चाहिए, मुझे मशीन दें, वो चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, वो उनको मिली। उन्होंने कहा मुझे कूलर चाहिए, वो मिला। जब अदालत आपको ऑर्डर करती है तो आपको चीज देनी पड़ती है। हमें ये सहूलत नहीं थी क्योंकि वहां साकिब निसार बैठा हुआ था। चले, आमिर मुगल साहब वो तो कह रहे हैं जेल बेहतरीन, सब कुछ कूलर लगा हुआ है, देसी मुर्गे, मटन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी सहूलियात हैं, और आप लोगों ने ये खामखा का वावेला मचाया। देखिए मेरे ख्याल में भट्ट साहब थोड़ी गलत बयानी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उस वक्त मेरे ख्याल में आप अगर रिकॉर्ड निकलवा लें तो ये तारीख है कि उनको कितनी मुलाकातें रोज़ाना होती थी। मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन उनकी एवरेज कोई 20 से 30 मुलाकातें रोज़ाना की बनती थी, और उनके फैमिली के लोग होते थे। दूसरी बात, उनका तीनों टाइम खाना घर से बन के आता था। ये भी मेरे भाई गलत बयानी कर रहे हैं टीवी पे बैठ के उनका, और ये रिकॉर्ड से चेक हो सकता है, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठ के टीवी के सामने। ये उनका खाना भी घर से बन के आता था, उनकी मुलाकातें भी डेली 20 से 30 एवरेज की मुलाकातें होती थी। असल में खान साहब आपसे लग्जरी तो कोई मांग नहीं रहे, खान साहब एसी तो नहीं मांग रहे। नवाज शरीफ तो बी क्लास में रहता था, जरदारी तो बी क्लास में रहता था। इमरान खान को लग्जरी मांग रहे हैं आपसे। वो तो ये कह रहा है कि भाई कम अज़ कम जो है वो जो उसको तंग किया जाता है, जो उसको टॉर्चर किया जाता है, और खान साहब की मिसेस को टॉर्चर किया जा रहा है, उसके कमरे में चूहे छोड़े जा रहे हैं, और उसको जज साहब क्या कह रहे हैं कि आप उनके साथ फुटबॉल खेलें। तो ये चीज़ जहन में रखें कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है। आपको पता है जब 99 का कू हुआ था तो मियाँ साहब जब अटक जेल में थे तो क्या उन्होंने कहा था, मुझे यहाँ मच्छर और चूहे काटते हैं, तो वो डील करके मुल्क छोड़ के बाहर चले गए थे। और जब उनको वो कराची शिफ्ट किया गया तो शायद आपने उस वक्त जंग में बयान पढ़ा हो, मैंने खुद पढ़ा था आसिफ जरदारी का, कि मैं बड़ा खुश हूँ कि बड़े अरसे बाद वज़ीर-ए-आज़म मेरे साथ इधर आएगा, मेरे साथ और रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान का नवाज शरीफ का मुआवजा ना करें। नवाज शरीफ और इमरान खान का मुआवजा अब तब करें कि जो सूरतें नवाज शरीफ को या जरदारी को जब ये जेल में जाते हैं जो इनको मिलती हैं तो वो इमरान खान को मिले, फिर तो आप मुआवजा करें। ये तो हमेशा वहाँ पे भी लैंडलॉर्ड की तरह रहते हैं, ये बीमार हो जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, घर से खाने इनके आते हैं, 30-30 40-40 मुलाकातें रोजाना आती हैं। इमरान खान को तो आप वकाला से 200 उस पर पर्चे किए हुए हैं। भाई जब 200 पर्चे किए हैं तो आप सोचो तो सही उसको कितने लॉयर एंगेज करने पड़ेंगे। जो बंदा 200 मुकदमात का सामना कर रहा है तो वो एक वकील उसका मुकदमा लड़ेगा, ना उसको प्रॉपर लॉयर से मिलने दिया जाता है, ना उसको प्रॉपर उसके जो उसके मुलाकातियों से मिलने दिया जाता है। तो खुदारा हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। इमरान खान आपसे कोई लग्जरी नहीं मांग रहा। इमरान खान को जो उसके बुनियादी राइट है, अदरवाइज आपका जो प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बी क्लास होती है, ए क्लास होती है। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में आपके लीडर्स जेल जाते रहे, आपके एक लीडर को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया, ही एंडेड अप बीइंग एग्जीक्यूटेड। पहले पाकिस्तान के ऐसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनके साथ ये हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सखर जेल, बावलपुर जेल, वो इमेजेस भी हमारे सामने हैं। जरदारी साहब अंडर कस्टडी, टॉर्चर, ज़बान के ऊपर ज़ख्म, वो तस्वीर अभी भी हॉन्ट करती हैं। बहुत सारे लोग जब देखते हैं, बतौर सियासतदान आप क्या समझते हैं कि हमने क्या सीखा? अगर आज एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म वो ये कह रहे हैं कि उनको और उनकी अहलिया कोई इस सूरत हाल का सामना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दोस्तों को, मुस्लिम लीग नवाज को क्या मशवरा देगी इस हवाले से? क्योंकि वक्त जो है ये भी गुजर जाता है, हर किस्म का गुजर जाता है। मुस्तकबिल में क्या हमने इस रवायत को, इस रीत को कायम रखना है कि माजी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ भी जो सूरत हाल हुई अटक जेल में, वो भी काबिल मुज़म्मत है, तो आज की सूरत हाल को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे कुछ पॉलिटिशियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे ख्याल से मैरियट होटल में अगर उनको कमरा लेके दें तो उससे ज़्यादा लग्जरी उन्होंने अपने सेल, स्वीट जो उनका एन स्वीट सेल के अंदर उन्होंने ली हुई है। कमरा, मशीनें, एक्सरसाइज मशीन्स। अच्छा, मेरे भाई ने अभी बताया अमल साहब ने कि खाने में देसी मुर्गी मिल रही है। देसी मुर्गी नहीं मिल रही, सिर्फ देसी मुर्गी के साथ साथ देसी अंडे मिल रहे हैं। वहां पर जी मजे किए जा रहे हैं। रोटी खाते हैं तो देसी घी के अंदर बनती है। ये सारा पाकिस्तान की आवाम इसका जो है वो खर्चा भर रही है। हम क्यों खर्चा भरें? वो भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की, इस मुल्क के इदारों के साथ दुश्मनी की, जिसको आज तक जो है वीवीआईपी प्रोटोकॉल कोर्ट्स में मिल रहा है, हर किस्म की सहूलत कोर्ट के थ्रू मिल रही है। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे कोई लीडर कभी जेल में जाएंगे तो उनको इस तरह के कमरे मिलेंगे, साथ में अटैच वॉकिंग प्लेस होगी, वो साइकिलिंग भी करेंगे, वो वॉक पे भी निकल जाएंगे। हर चीज तो जज साहिबान ने उनको दिला दी है। तो इससे ज्यादा बचा क्या है? मुझे
मैं तो दरखास्त करूंगा जज साहबान से कि मेहरबानी करके अगर इनको देसी अंडे और देसी मुर्गियां खानी है और देसी घी खाने और देसी शहद खानी है तो मेहरबानी करके अपनी जेब से खाएं। इस मुल्क के जो खजाने हैं उसको ना लूटें। इसके लिए पहले बहुत लूट लिया 3.5 साल में इन्होंने, बुशरा बीबी साहिबा ने मिलके। अब मेहरबानी करके हमारी जान छोड़ें, इस मुल्क को वापस रवाबिल की तरफ आने दें, अपने खर्चे खुद उठाएं। जहां तक बात है, हमने तो जेलें देखी, हमने तो बहुत ज्यादतियां झेली। हमें तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को सूली पे लटका दिया गया। आसिफ जरदारी साहब के साथ क्या क्या नहीं किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को किन किन जेल में रखा गया। तो उन सब के बाद भी हम चाहते हैं रिकंसिलिएशन हो, हर चीज बेहतरी की तरफ जाए, किसी के साथ ज्यादती ना हक नहीं होना चाहिए। पर जो आपने सजा की है, जो आपने गुनाह किया है, उसकी सजा आपको मिलनी बहुत जरूरी है। सही। ये आमिर मुगल साहब को रिस्पॉन्ड करना, ये उनको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आप देखें ना, ये भी दो बंदे हैं, कितना इन्होंने झूठ बोला कि जी वो अंदर परेशान है, वो मैंने देसी घी भूल गया था, देसी घी भी याद आ गया। ये वो चीजें वो अदालत से लेते हैं, अदालत उनको रिलीफ देती है तो देने पड़ते हैं चीजें। और इस तरह की चीजें आप देखें। अब मेरे कायद के ऊपर एक केस चला पनामा, कुछ नहीं मिला, अकामा पे कहा जी आपको फॉर लाइफ हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। इसके ऊपर तो 190 मिलियन चोरी का केस है, मलिक रियाज, और ये है अभी फैसला हो जाएगा। यूके के पैसे जो ब्लैक मनी मलिक रियाज की पकड़ी गई, कानून है यूके का कि जिस मुल्क का शहरी होता है उस मुल्क में वो पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसा वापस आया, इमरान खान वज़ीर आज़म था, उसने काबीना को कहा देखो ये एक लेटर है, आप इसकी मंजूरी दे दो। उसके बाद वो पैसा मलिक रियाज के ऊपर जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने डाला था उसमें जमा करा दिए। क्यों भाई, कौम का पैसा था, तुम्हें किसने कहा कि तुम 190 मिलियन उसको दे दो। तो ये चीजें आपके सामने हैं। आज मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं तालपुर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं तालपुर साहब आपको बताता हूँ जेल में प्रोटोकॉल और सहूलियात क्या होती हैं। सबसे पहले तो चूंकि पता नहीं आपका तजर्बा शायद होगा, लेकिन मेरा बहुत तजर्बा है जेल में जाने और आने का। जेल में जो नॉर्मल मेन्यू होता है वो विदाउट पेमेंट मिलता है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अगर कुछ चाहिए तो वो आपके अपने खर्चे पे होता है, वो जेल के खर्चे पे नहीं होता। बट साहब भी तस्हीह कर लें अपनी। अच्छा जी, एक ज़िया शाहिद साहब अल्लाह बख्शे उनको फोत हो गया, मैं उनका एक कॉलम आपको सुनाता हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। वो कहते हैं जी मुझे मैसेज मिला, मैं उनका कॉलम जो खबर अखबार में छपा है वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। वो कहते हैं जी मुझे मैसेज मिला, जब पढ़ेंगे या कोई आज की बात करेंगे? नहीं, मैं जेल के प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ ना। वो तो अदालत ने फैसला किया है, सुने उनका सुने। अदालत ना कहती तो ज़िया शाहिद साहब लिखते हैं कि जब जरदारी साहब लाहौर थे तो मुझे उनका मैसेज मिला कि मुझे आके मिले, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। कहते हैं मैं लाहौर हॉस्पिटल चला गया उनको मिलने। जब वो आप कहते हैं ना कि आपके साथ बड़े जुल्म होते हैं जेलों में, जो जुल्म होते हैं मैं उसका एक नमूना तालपुर साहब आपको दिखाने लगा हूँ। ज़िया शाहिद साहब कहते हैं कि मैं उनको हॉस्पिटल मिलने गया तो वहाँ पे जब मैं पता किया कि उनका कौन सा कमरा है, मैं उस कमरे में चला गया तो वहाँ एक सिपाही खड़ा था। मैंने उसे कहा कि मैं जरदारी साहब से मिलने आया हूँ, तो उसने कहा जी मैं आपके इंतजार में खड़ा हूँ। वो हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि सामने एक आबादी में प्राइवेट घर में रह रहे हैं। तो कहता है मैं उसके साथ उस घर में चला गया। जब मैं उस घर में गया तो मैं सरप्राइज हो गया कि वो बीमारी के नाम पे हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल भी नहीं है, एक प्राइवेट घर में रह रहे। कहता है जब मैं उस घर गया तो मुझे वहां अदाकारा नूर मिली। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने हंस के कहा आजकल मैं खिदमत कर रही हूँ जरदारी की। तो मोहतरम आपने इस तरह जेलें काटी हैं, जरदारी साहब ऐसे जेलें काटते हैं। इमरान खान किसी व्हील चेयर पे बैठ के थथिया के नहीं बोला मैं मरने लगा हूं, मुझे मेडिकल बेसिस पे आप दे मेरी जमानत करे और मैं वापस चला जाऊं। ठीक है, तो इमरान खान जिस तरह जेल काट रहा है वो जेल काटने का हक अदा कर रहा है। सही। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा।